उसकी माँ एक सफेद बाघ थी और उसके पिता भी सफेद बाघ थे, लेकिन वह एक काला छोटा बाघ पैदा हुआ। उसके पिता इतने गुस्से में थे कि उन्होंने उसकी माँ को बांध दिया और खूब पीटा और फिर 7 दिन तक बगल में रहने वाले एक चिंपांजी को खूब सुनाते रहे, लेकिन फिर भी उन्हें ये नहीं पता चला कि वो कहाँ से आया है। गुस्से में वो उसकी माँ और उसके छोटे भाई को छोड़कर चले गए। उसका छोटा भाई थोड़ा बेवकूफ था, क्योंकि जब वह सिर्फ 1 महीने का था और उसकी माँ शिकार पर गई थी, वह दोनों को गुफा में छोड़ गई। तभी उसका छोटा भाई धीरे धीरे गुफा से बाहर निकल गया, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि बाहर एक बड़ा काला भालू घूम रहा है। जैसे ही भालू ने उसे देखा, वह जोर से गरजा और उसकी तरफ दौड़ पड़ा। उसका छोटा भाई डर के मारे वहीं खड़ा रह गया, लेकिन तभी उसने तुरंत अपने भाई को पकड़कर अंदर खींच लिया और दोनों की जान बच गई। कुछ ही देर में उसकी माँ वापस आ गई और वह दोनों सुरक्षित थे। लेकिन उस दिन के बाद उसने ठान लिया कि उसे मजबूत बनना है। जब भी खाने का समय आता, उसकी माँ उन्हें दूध पिलाने के लिए लेट जाती। शुरू में उसे यह अजीब लगता था, लेकिन जैसे ही उसने दूध पिया, उसके पूरे शरीर में ताकत दौड़ गई। धीरे धीरे वह अपने भाई से ज्यादा खाने लगा। कुछ ही महीनों में उसे महसूस हुआ कि वह बाकी बाघों से अलग है। उसकी भूख कभी खत्म नहीं होती थी और उसका शरीर बहुत तेजी से बढ़ रहा था। सिर्फ 5 महीने में उसका वजन 40 किलो हो गया, जबकि उसका भाई मुश्किल से 20 किलो तक पहुंच पाया था। फिर एक दिन उसकी माँ उन्हें मांस खाना सिखाने लगी। पहली बार जब उसने कच्चा मांस खाया तो उसे अपने अंदर एक अजीब सी ताकत महसूस हुई, जैसे हर निवाला उसे और मजबूत बना रहा हो। 1 महीने बाद जब वे 6 महीने के हुए, उसकी माँ ने उन्हें शिकार करना सिखाना शुरू किया। अचानक उसकी माँ की आंखें ठंडी हो गईं, क्योंकि उसने शिकार देख लिया था। सामने हिरणों का एक झुंड था। हर कुछ मिनट में कोई एक सिर उठाकर आसपास देखता था। वह चुपचाप अपनी माँ के पास लेटा रहा और हर हरकत को ध्यान से देखता रहा। वे हवा के विपरीत दिशा में थे, इसलिए हिरण उनकी गंध नहीं पकड़ पा रहे थे। उसकी माँ ने पीछे मुड़कर उसे और उसके भाई को रुकने का इशारा किया और खुद धीरे धीरे घास में रेंगते हुए आगे बढ़ने लगी। कुछ ही मिनटों में वह 100 मीटर के अंदर पहुंच गई। जैसे ही झुंड का ध्यान हटा, उसकी माँ बिजली की तरह झपटी और अपनी पूरी ताकत से एक बड़े हिरण को गिरा दिया। उसने सही जगह पर काटा और कुछ ही सेकंड में शिकार खत्म हो गया। उसकी माँ शिकार को खींचकर उनके पास लाई। खून को चाट कर वह पीछे हट गई और लेट गई। साफ था कि वह उन्हें पहले खाने दे रही थी। उसका छोटा भाई अभी भी कच्चे मांस से डर रहा था और जब उसने दूध पीने की कोशिश की तो उसकी माँ ने उसे डांट कर भगा दिया। वह उदास होकर एक तरफ बैठ गया, लेकिन वह बिना रुके मांस खाने लगा। उसने अपना पूरा हिस्सा खत्म कर दिया और फिर भी उसकी भूख शांत नहीं हुई। उसने हिम्मत करके बचा हुआ मांस भी खाना शुरू कर दिया। उसकी माँ ने हल्की गुर्राहट की, लेकिन नजरें फेर ली, मानो उसने उसे इजाजत दे दी हो। उसने बाकी का मांस भी खा लिया और फिर वही गर्म ऊर्जा उसके शरीर में दौड़ गई। उसे नहीं पता था कि यह क्या है, लेकिन हर बार यह उसे और ज्यादा ताकतवर बना देती थी। अगले कुछ दिनों तक उसकी माँ उनके साथ खेलती रही और उन्हें लड़ाई और शिकार की ट्रेनिंग देती रही। सब कुछ सामान्य चल रहा था, लेकिन एक दिन अचानक जंगल में एक डरावनी दहाड़ गूंजी। यह एक अनजान बाघ था जिसे उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। उसकी माँ तुरंत सतर्क हो गई। वह ऊंची जगह पर चढ़कर चारों तरफ देखने लगी, जबकि उसका छोटा भाई डर के मारे कांप रहा था। उस रात वह सो नहीं पाया, क्योंकि पहली बार उसे बाहर से आने वाले असली खतरे का एहसास हुआ था। उनकी सुरक्षा के लिए उसकी माँ कई किलोमीटर तक इलाके में गश्त करने लगी। कई दिनों तक उसने उन्हें अपने साथ शिकार पर नहीं ले गई। कुछ दिन बाद जब कोई खतरा नजर नहीं आया तो वह उन्हें फिर से शिकार पर ले जाने लगी। एक दिन शिकार के दौरान उन्हें एक मरा हुआ भालू मिला, जिसका वजन 300 किलो से ज्यादा रहा होगा, लेकिन अब वह सिर्फ हड्डियों में बदल चुका था।